हेलो हाय वेलकम बैक टू यू ऑल इन अंबुज ब्लॉग्स। आपका मैं एक बार फिर से स्वागत करता हूं अपने इस चैनल पे। तो जो जर्नी हमारी चल रही है शिमला टू मनाली, उस जर्नी में आज है डे 4 और आज हम निकल रहे हैं शिमला से मनाली के लिए। रास्ते में पड़ेगा कुल्लू। और अगर आपने अभी तक हमारे पुराने व्लॉग्स या वीडियोस नहीं देखे हैं तो उनको ज़रूर चेकआउट कर लीजिएगा। 6 से 7 दिन की हमारी ये जर्नी है और पिछले 3 दिनों की जो जर्नी है वो आपको पुराने वीडियोस ब्लॉग्स में मिल जाएगी। तो आइए आज की जर्नी स्टार्ट करते हैं यहीं से और लेके चलते हैं आपको मनाली। आज की हमारी जर्नी मॉर्निंग 8 AM से शुरू हुई, इसलिए हम ब्रेकफास्ट भी नहीं कर पाए। रास्ते में हम ब्रेकफास्ट भी करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको यहाँ पे शिमला से निकलते हुए कुछ व्यूज़ दे देता हूँ, दिखा देता हूँ आपको कि कैसा लग रहा है शिमला अर्ली मॉर्निंग। तो आप देख लीजिए क्या ब्यूटी है। और उसके बाद हम आज जा रहे हैं मनाली। तो मनाली पहुंचने के बाद मैं आपको बताऊंगा। फ़िलहाल यहाँ हालत देख लीजिए, पीछे की सीट पर किस तरह से लोग सो रहे हैं। अर्ली मॉर्निंग निकलने का ये नतीजा भी हो सकता है, मुझे नहीं पता था। फ़िलहाल टेढ़े मेढ़े रास्ते से होते हुए हम आगे बढ़ चले हैं। और अगर बात करी जाए दूरी की तो शिमला से मनाली की दूरी लगभग 230 या 40 किलोमीटर के आसपास है, जिसमें हमें लगने वाले हैं 6 से 7 घंटे। और इन 6-7 घंटों में कई टनल्स हम पार करेंगे, कई ब्रिज हम पार करेंगे। फ़िलहाल एक ब्रिज पे हम हैं और बीच में पड़ने वाली है ब्यास नदी, जिसका बांध बहुत ही खूबसूरत है। वहाँ पे लोग फ़ोटो सेशन भी करते हैं, ऐसा हमारे ड्राइवर भैया ने बताया है। तो धीरे धीरे हम आगे बढ़ रहे हैं और रास्ते काफ़ी अच्छे हैं, काफ़ी सुंदर नज़ारे हैं। इन नज़ारों के साथ मैं धीरे धीरे आगे बढ़ रहा हूँ अपने ग्रुप के साथ में। कांगड़ा, मंडी और चंडीगढ़ भी यहाँ से अभी दिखाई दिया 125 किलोमीटर दूर। यहाँ पे ACC सीमेंट की फैक्ट्री भी है, जिसके चलते यहाँ पे कई ट्रक भी चलते हैं। फ़िलहाल हम रुक चुके हैं माई स्पेस रेस्टोरेंट पे और यहाँ पे हम ब्रेकफास्ट करेंगे। छोले भटूरे, पूड़ी, दही, ये सब्जी है और उसके साथ में आलू के स्टफिंग वाले पराठे, कॉफ़ी, चाय। तो इनको खाने के बाद हम निकल लिए हैं और आगे की तरफ। फ़िलहाल रास्ते आप देख लीजिए और राइट साइड में आपको कोई नदी भी दिख रही होगी। ये नदी काफ़ी खूबसूरत लग रही है और ऊंचे ऊंचे पहाड़ों के बीच में अगर नदी मिल जाती है तो लुक और भी अच्छा हो जाता है नेचर का। फ़िलहाल ये बांध आ चुका है, जिस बांध की मैंने बात करी थी, ब्यास नदी का ये बांध है जो शिमला से मनाली जाते वक्त पड़ता है। यहाँ पे रुकना, फ़ोटो खींचना अलाउ नहीं है, इसलिए हम और आगे निकलेंगे। फिर जहाँ लगेगा कि यहाँ खड़े होकर हम वीडियोग्राफी कर सकते हैं, वहाँ पे मैं आपको ये शूट करते हुए दिखा देता हूँ। ये देखिए यहाँ पे रुकने को मिल गया और हम यहाँ पे काफ़ी ढेर सारी गाड़ियाँ रुकी हुई हैं। यहाँ पे फ़ोटो सेशन, रील्स बनाने के बाद हम अपने ग्रुप के साथ आगे निकल लिए हैं, जो कि लंबा सफ़र है, 7-8 घंटे का सफ़र है। पहाड़ों का 7-8 घंटे का सफ़र मायने रखता है और सूर्य भी एकदम अपने तेज पर है। धीरे धीरे करके हम टनल्स की तरफ आ गए हैं। यहाँ काफ़ी टनल्स हैं। फ़िलहाल मैं एक टनल का यहाँ पे वीडियो आपको बना के दिखा देता हूँ कि इस तरह के टनल्स यहाँ पे बनाए गए हैं और उनके अंदर भी मैं आपको लेके चलता हूँ। काफ़ी अच्छा डेंटिंग पेंटिंग किया हुआ है टनल्स को, और ये जिस तरह से बना हुआ है लग रहा है ये अभी जल्दी ही तैयार किया गया है। तो यहाँ पे ग्रुपबाजी आप देख सकते हैं, ड्राइवर्स की, इनके जानने वाले लोग आ जा रहे हैं, तो ये भी आपस में रील्स बना रहे हैं। टनल नंबर 12 आपको दिख रही होगी। इस तरह से हमने लगभग 12 टनल्स पार की हैं और लाइटिंग आप देख लीजिए कितनी अच्छी है। तो लगभग हम आ चुके हैं कुल्लू। कुल्लू फेमस है यहाँ की एक्टिविटीज़ के लिए। यहाँ पे आप रिवर राफ्टिंग कर सकते हैं, पैराग्लाइडिंग कर सकते हैं। तो ड्राइवर भैया ने हमसे पूछा कि अगर आप लोग करना चाहें, क्योंकि हमारा ग्रुप रिवर राफ्टिंग करने के लिए एग्री नहीं था, इसलिए हम यहाँ नहीं रुके। और अभी चलते हुए मैं आपको यहाँ पे हो रही पैराग्लाइडिंग भी दिखा दूँगा।
ऑन स्क्रीन, तो वो भी आप देख सकते हैं। ये लेफ़्ट साइड में आप देख रहे हैं रनवे भुंतूर का ये एयरपोर्ट है। और यहाँ पे हम रास्ते में रुक के यहाँ पे हमने संतरे खरीदे जो काफ़ी मीठे थे, खाने के बाद पता चला। ये रहा कुल्लू, और कुल्लू से निकलते ही आपको रास्ते में बर्फ़ दिख जाएगी कि आपको लगेगा कि आप धीरे धीरे करके मनाली पहुँच रहे हैं। ये रही पैराग्लाइडिंग, यहाँ पैराग्लाइडर्स इस तरह से उड़ रहे हैं, देख के मेरा भी मन किया कि मैं पैराग्लाइडिंग करूँ, लेकिन सबके साथ होने की वजह से मैं यहाँ नहीं रुका। और जब आप किसी डेस्टिनेशन से निकलते हैं कहीं जाने के लिए तो वहीं पहुँचने की जल्दी रहती है, इस वजह से हम यहाँ नहीं रुके। ब्यास नदी हमारे राइट साइड में बह रही है और धीरे धीरे हम मनाली की तरफ बढ़ रहे हैं। समय हो चुका है 2:30। लगभग हम मनाली पहुंच ही गए हैं। यहाँ की भीड़ आप देख के जान सकते हैं कि हम मनाली पहुंच चुके हैं। और यहाँ पे मैं आपको अपने होटल में किए गए रूम का रूम टूर भी दिखा देता हूँ। वुड रॉक मनाली में हमने किस तरह का रूम किया है और इसका रूम टूर देना भी बहुत ज़रूरी है। वुड रॉक कैसा दिखता है बाहर से मैं आपको रात में दिखाऊंगा। और फ़िलहाल अभी हमारी बालकनी से मैं आपको यहाँ जमी हुई बर्फ़ दिखाऊंगा, माउंटेन्स दिखाऊंगा। और इनकी जो आइटम इन्होंने दिए हुए हैं ये आप देख लीजिए। इन्होंने फ्रिज दी है, फ्रिज में क्या क्या आइटम दिए हुए हैं। लॉकर है, वार्डरोब है, वेइंग मशीन है, और ये इनका रहा वॉशरूम। काफ़ी अच्छे मिरर्स, हेयर ड्रायर सब लगा रखा है इन्होंने, सारी फैसिलिटीज़ दी है। तो ये वुड रॉक की अगर रेटिंग की बात करें तो मैं 10 में इसको 9 देना चाहूँगा। काफ़ी अच्छा होटल, काफ़ी अच्छी जगह पे है, मॉल रोड पे है। और इनकी अगर प्राइस की बात करें तो 4000 रुपीज़ पर डे का चार्ज है इनका। और व्यू क्या है ये मैं आपको दिखा देता हूँ। फ़िलहाल ये डोर ओपन करके बालकनी से ये व्यू है। यहाँ पे घाटी में आपको बर्फ़ देखने को मिल जाएगी और नीचे इस तरह से सजा हुआ है जहाँ पे बैठा जा सकता है, बोनफायर भी है। तो ये व्यू है इस होटल का जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, और ये बालकनी है। फ़िलहाल रात हो चुकी है और यहाँ पे लाइटिंग जल चुकी है। यहाँ पे कुछ दारू की बोतलें भी रखी हुई हैं। काफ़ी अच्छी लाइटिंग है वुड रॉक की, तो काफ़ी अच्छा होटल मुझे लगा। और व्यू आप देख सकते हैं रात में, जो कि टेम्परेचर की अगर बात करें तो इस समय -3 या -4 है, रात में -11। ये रहा वुड रॉक जो मैं आपको रात में दिखा रहा हूँ कि कैसा होटल है ये। तो काफ़ी अच्छी लाइटिंग है, काफ़ी अच्छा स्पेस है इनके पास में। और मॉल रोड से अगर जाने की बात करें तो 10 मिनट में ये आपको मॉल रोड पहुँचा देते हैं। यहाँ से जो रास्ता है वो काफ़ी आसान है, आप मॉल रोड जा सकते हैं कभी भी। तो आज है 13 जनवरी और यहाँ पर लोहड़ी मनाई जा रही है। काफ़ी ढेर सारे लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं और लोहड़ी का मज़ा हम अपनी बालकनी से ले रहे हैं। तो काफ़ी अच्छा लगा आज के दिन यहाँ पे। अगर आप इतना थके हैं और उसके बाद आपको कुछ इस तरह से माहौल मिल जाए तो आपका दिन बन जाता है। आइए मैं आपको दिखाता हूँ किस तरह एंजॉय कर रहे हैं ये लोग। आई होप कि आपको ये लोहड़ी इस तरह से जो मनाई जा रही है वो पसंद आ रही होगी। मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ पे कुछ लाइव म्यूज़िक भी चल रहा है, वो मैं आपको सुनाऊंगा। फ़िलहाल देख लेते हैं इनके लोहड़ी की में क्या व्यवस्था है। यहाँ पे मूंगफली और रेवड़ी और बोनफायर सब है, और आपको दारू की बोतल भी दिखी होगी। हमारा ग्रुप यहाँ पे सभी आ गए हैं, एंजॉय कर रहे हैं। और मैं अपने होटल के रूम से आपको नीचे का स्विमिंग पूल भी दिखा देता हूँ। जिम भी है इनके होटल में। और व्यू रात में कुछ इस तरह से है, टेम्परेचर और गिर रहा है। आई होप कि आपको ये ब्लॉग पसंद आ रहा होगा।
पूरा व्लॉग एंजॉय करिए और ये लाइव म्यूजिक भी। आज की जर्नी, चूँकि आज हम ट्रैवल किए तो इसलिए हम मनाली नहीं घूम रहे हैं आज, और कल से हम मनाली घूमेंगे तो वहाँ का आपको मॉल रोड वगैरह भी दिखाएंगे। तो इस वीडियो को आपने अगर देखा हो और इस पे अगर आप कोई कमेंट करना चाहते हो तो ज़रूर करिएगा। मिलते हैं फिर नए वीडियो नए ब्लॉग में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बने रहिए इसी तरह हमारे साथ।